हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड शेयर के बारे में। जी हां, जिस तरीके से पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में जो धमाकेदार इसने गेन्स दिखाए हैं और अप ट्रेंड दिखाया है, क्या वाकई ये जो गेन है और अप ट्रेंड है वो अभी आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यू रहेगा कि नहीं। देखिए, कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स ऐसे भी भाई लोग हैं जिनको जो स्विंग है वो जो और पोजिशनल है उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट कम है। तो वो जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म में अगर गेन्स ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और मैं बता सकता हूँ कि हाँ, जो मैं पोजीशनल की जो वीडियोस बनाता हूँ उनमें से एक ये वीडियो है। और पोजीशनल के लिए एज अ पोजीशनल यहाँ से कुछ पॉइंट्स इस ट्रेडिंग लेवल से आपको ज़रूर मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी एनालिसिस ये कहती है कि यहाँ से कुछ अभी लेवल्स जो हैं आपको और देखने को मिल सकते हैं, अच्छे लेवल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ जिनको नहीं पता बिल्कुल क्या है यहाँ पे एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो देखिए, निफ्टी आईटी का यहाँ पर ये शेयर है। निफ्टी आईटी यानी निफ्टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये एक शेयर है। ऑलरेडी इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें इसको इंक्लूड किया है कि एज अगर आप आईटी का बेस्ट स्टॉक तो नहीं, लेकिन आईटी के इस स्टॉक को जरूर कंसिडर कर सकते हो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। इसका मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से पेंडेमिक सिचुएशन के बाद सारे बिजनेसेस ऑफलाइन टू ऑनलाइन स्विच हो रहे हैं धीरे धीरे, तो जैसे जैसे ये ऑफलाइन टू ऑनलाइन स्विच हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितनी आईटी कंपनीज है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं, उनके काम क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ग्रेजुअली बढ़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इम्पैक्ट आया है, कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पर हमको एज अ एडवांटेजेस अगर निफ्टी आईटी में देखें, बहुत सारी शेयर्स हैं, तो उसमें से एक ये जो शेयर है, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा लेवल पर एक आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ ओवरव्यू दे देता हूँ। 862.05 का यहाँ पे क्लोजिंग रही है, यानी कि 3 दिसंबर 2020 को अगर क्लोजिंग देखें तो 862.05 की रही। 18.90 अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 19 पॉइंट का अप मूव देखने को मिला है। और परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2.24% का अप ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर हम प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर 843.15 की प्रीवियस क्लोजिंग रही। हाई था स्टॉक का 864 का, लो था 843.30 का। तो ये है ओवरव्यू, थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपके सामने रखना था। अब आइए जो मेजर टॉक है वो देख लेते हैं। मेजर टॉक में क्या है, 52 वीक हाई जो रहा है वो है 910 का। अब बहुत लोग बोलेंगे अप्रॉक्स अपने हाई के आसपास है सीएल टेक, तो क्या खरीदना उचित होगा या नहीं होगा, इस पर भी डिस्कस करेंगे जैसे ही हम स्विच करेंगे अपने सबसे फेवरेट पार्ट टेक्निकल्स पर उसके बाद। तो यहाँ 52 वीक हाई आप देख सकते हैं और लो भी है जो आप देख सकते हैं 375.25। अब अगर आप एक चीज नोटिस करें तो यहाँ 19 मार्च जैसे ही पेंडेमिक सिचुएशन और निफ्टी बैंक निफ्टी सब सब धरे धरे रह गए, सब गिरे पड़े थे, वहां पर इस स्टॉक ने भी अपना एक लो बनाया, ठीक। और बहुत से शेयर्स जो थे वो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी पेंडेमिक सिचुएशन जिस तरीके से एंट्री लिया और यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, तो सारे ही शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। लेकिन बहुत शेयर्स जो ऐसे थे जो वापस बाउंस बैक नहीं कर पाए। इट मीन कि यहाँ पर क्लियरली उन शेयर्स में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की कमी थी। और वो स्ट्रेंथ हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम वो या तो आप जाके उसके फंडामेंटल बैलेंस शीट, कैश फ्लो, प्रॉफिट लॉस और भी अदर जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट इश्यूज, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये वीक बनाती हैं आपके शेयर को, आपके शेयर यानी कि कंपनी को। तो ये चीज़ जो है कहीं न कहीं इस शेयर में देखने को नहीं मिली। और वापस से इसने अब नियरली अगर मैं बोलूँ तो अक्टूबर, यहाँ 14 अक्टूबर 910.70 का यहाँ पे हाई लगाया। एंड अप्रॉक्स यहीं के आसपास अब मैं बोलूँगा कि 862 अप्रॉक्स 52 पॉइंट जो है अभी भी अभी दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा देख लेते हैं सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस। अब ये तो हो गई थी 52 वीक हाई लो की बात, ठीक। तो यहाँ पे अभी तो मैं इस चीज़ को पूरा दिखाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि जब हम एनालिसिस करेंगे अपने टेक्निकल पार्ट पर तो उस पर जानेंगे कि जो लो है और हाई है उसके डिफरेंसेस को थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे। तो क्वांटिटी ट्रेड हुई है एज ऑफ 3 दिसंबर 2020, यानी कि आज के दिन जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्वांटिटी ट्रेड हुई है 96,33,229 अप्रॉक्स। अगर हम बोले तो यहाँ 4 लाख की कमी है 1 करोड़ से।
तो 96,33,229, माफ़ करिएगा। डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर हम देखें तो 54,15,957 की, और यही अगर हम परसेंटेज वाइज डिलीवरी पोजीशंस को देखें और यानी कि डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, तो यहाँ पर 56.22%। अब आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि अप्रॉक्स यहाँ आधे से 6% अधिक यानी 6.22% ऊपर आधे से यहाँ पर सीएनसी लेकर, सीएनसी यानी कि कैश एंड कैरी, लोगों ने क्या किया, माल को उठाया, पैसा दिया, माल उठाया और अपने पोर्टफोलियो में रख के तिजोरी बंद किया, चल दिए, पासवर्ड लॉग आउट किया एंड चल दिए। तो उसमें यहाँ पर 96 लाख जो क्वांटिटी ट्रेड हुई उसमें 54 लाख जो बायर्स थे उन्होंने उठा लिया माल। अब उन्होंने क्या सोच के उठाया, उन्होंने यही सोच के उठाया होगा कि कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। अब इस लेवल का 56.22% लेवल का अगर आप सीएनसी में कैरी कर रहे हो तो एक मायने रखता है, मुझे लगता है कि हाफ ऑफ ट्रेडिंग वैल्यू से अगर ऊपर की यहाँ पर सीएनसी देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ जो है उसका सिनेरियो और उसका एक इंडिकेशन जो है ये हो सकता है, हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हालांकि सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद ही हम किसी नतीजे पर उतरेंगे। एंड देन यहाँ पर स्विच करते हैं, अपने सबसे फेवरेट पार्ट है वो है एचसीएल टेक का। यहाँ टेक्निकल्स, टेक्निकल चार्ट आपके सामने है, 1 डे का यहाँ पर टाइम फ्रेम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, नॉट अ सिंगल सिंपल मूविंग एवरेज। और यहाँ पर आप 1 डे का टाइम फ्रेम देख सकते हैं। नीचे जो है वो है वॉल्यूम चार्ट। अब देखिए क्यों मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छा लेवल हमको और भी देखने को मिल सकता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है और मेरी एनालिसिस ये बोलती है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक फॉल देखने को मिला, ठीक है, एक फॉल देखने को मिला और यहाँ फॉल पूरी तरीके से रिकवर हुआ। यहाँ फॉल पूरी तरीके से रिकवर होने के बाद यहाँ पर अगेन रेजिस्ट किया 200 डेज मूविंग एवरेज पर, ठीक। मूविंग एवरेज पर करने के बाद रेजिस्ट वापस से इस लेवल पर आने के बाद इसने सपोर्ट दिया, 200 डेज के ऊपर सपोर्ट देखने को मिला। लेकिन उसके बाद ही इसने एकदम बिना पास टच हुए, या अगर आप देखें क्लोज कोई नहीं है इस कैंडल का, अगर क्लोजिंग हम देखें या पूरी इस कैंडल के यहाँ वेज को देखें तो आप देखोगे कि सारे जो क्रिएशन हुए हैं वो इस 200 डेज मूविंग एवरेज से, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर हुए। यानी कि इट क्लियरली मीन कि जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए। हालाँकि अगर आप देखें प्रीवियस चीज़ को तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को थोड़ा-सा यहाँ पर लगेगा कि अभी तक फ़िलहाल क्या सिनेरियो था 2018 से कि अप डाउन, कहीं न कहीं 200 डेज़ मूविंग एक्सपोनेंशियल के आस-पास से ही इन्होंने क्या लिया, सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेते हुए यहाँ अभी तक का जितना सिनेरियो था आप देख सकते हैं। लेकिन जब गिरावट हुई, बाउंस बैक आया, पैंडेमिक सिचुएशन यहाँ पर धीरे-धीरे जो ऑफ़लाइन से ऑनलाइन स्विचेज़ हुए वर्क, यहाँ पर एक सॉलिड रिस्पॉन्स देखने को मिला। लेकिन अब मुद्दा क्या है, मुद्दा कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना ये देखना है, अपने को ज़्यादा भाषण नहीं देना। तो मुद्दा ये है कि आपको जो सपोर्ट लेवल है वो बन रहा है इस लेवल पर। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि अभी फ़िलहाल आप एक लेवल जो है ये जो लेवल है इस लेवल को नोटिस कर लें, इस लेवल को नोटिस करके रख लें और ये लेवल पे लेना नहीं है, ये लेवल पर एग्जिट होना है, ठीक है। इफ़ इन केस यहाँ पर आप लेते हैं और यहाँ पर आप लेने के बावजूद सपोज यहाँ पर लेते हैं और यहाँ एक वापस पुल बैक देखने को नहीं मिलता, यानी कि सपोर्ट नहीं देता, रिस्पेक्ट नहीं करता सपोर्ट को प्राइस एचसीएल टेक का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे इफ़ इट ब्रेक्स विथ वॉल्यूम। हालांकि अभी हम बात कर रहे थे किस चीज़ की, बाइंग की, तो अभी आपको बाइंग पे फोकस करना है। अभी आप एक काम कर सकते हो कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के यानी 3 ट्रेडिंग सेशन के हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक वॉल्यूम है जहाँ पे हम थोड़े से शेयर्स के रिस्क ले सकते हैं और यहाँ से हम पिरामिडिंग करते जाएंगे जैसे जैसे हमको ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा एंट्री अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ही सॉलिड एंट्री हो सकती है एचसीएल टेक में, और यहाँ से कुछ पॉइंट्स के लिए तो ज़रूर आपको एंट्री लेनी चाहिए। हालांकि मैं बोलूँगा कि अभी आप इसको पहले वॉच लिस्ट में डालें, एक बार अपने एंड से इसको एनालाइज करें, एनालाइज करने के बाद समझें एंड देन इसमें निवेश करने की स्थिति
लें। तो यानी कि अगर मैं बोलूँ ऑल इन ऑल, तो आप यहाँ पर अभी 862-63 के आसपास अगर पोजीशन बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि 900 के आसपास की यहाँ पोजीशंस वापस से, क्यों 900 ही केवल मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो कि इसके लाइफ टाइम हाई का है। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना फिलहाल के लिए मैं तो बोलूँगा कि अगर ज़्यादा वॉल्यूम से ऊपर नहीं गया, पोटेंशियल से नहीं गया, तो ये जो ब्रेक करना जो होगा वो बहुत मुश्किल हो जाएगा एचसीएल टेक को। और अगर ब्रेक कर देता है तो मुझे लगता है कि वापस से एक लॉन्गर रन के लिए तैयारी शुरू हो जाएगी एचसीएल टेक लिमिटेड की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।